पूनम, आपने हाल फिलहाल में, इनफैक्ट योर फादर प्रमोद महाजन, one of the tallest leaders that the Bharatiya Janata Party had and will ever have, 18 साल हो गए हैं उनकी हत्या को। 2 साल पहले पहली बार हम सब ने आपसे सुना, बट बहुत मुखर तरीके से नहीं सुना। आपने बोलने की कोशिश करी कि ये सिर्फ एक हीट ऑफ द मोमेंट में कमिट किया हुआ क्राइम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। 2 साल पहले आपने कोशिश करी थी इस बात को कहने की, उस वक्त बहुत लोगों ने शायद नोटिस किया नहीं। आप फिर कह रही हैं इस बात को, अभी कह रही हैं, इलेक्शन समय के इलेक्शन है अभी, इस वक्त आप कह रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ पूनम, आफ्टर 16 years ऑफ हिज मर्डर, ये कैसे आपके दिमाग में 16 साल बाद ये बात आई कि ये हत्या नहीं थी, ये स्पर ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट पे कमिट किया हुआ मर्डर नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी? अब क्या समझा जाए? नहीं, इसको सीधा समझा जाए, इसमें कोई बहुत लंबा समझने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है अभी भी देश के लोग ये विश्वास, मतलब अभी भी वीडियो छोटे छोटे चैनल बनाते रहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। मैं तो कहीं उनको कहती नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ आपको, आप सुनिए, क्योंकि मैं ये मेरे लिए बहुत ही, मैं कोई मुद्दा ऐसे ही छोड़ती नहीं हूँ, और मैं उनकी बेटी हूँ, तो मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा और मेरे पारिवारिक मुद्दे के बीच में, आपने भी कभी देखा होगा, मैं कभी दो टुक कुछ भी नहीं बोल देती हूँ। और ये कोई 18 साल पहले की या बाद की बात नहीं है। ये बात मैंने तभी भी उजागर की थी, तभी मैं छोटी थी तो कोई मुझे बहुत लाइटली लेता नहीं था। यस, तभी भी मैंने एक 2-4 महीने के बाद जब कोर्ट में केस चलने लगी, आई वॉज फीलिंग दिस इज़ नॉट द राइट हाउ इट इज़ गोइंग। मतलब जिन्होंने मारा उन्होंने पक्का मारा है, ऐसे कुछ नहीं है वो गोली वैसे, बिल्कुल मेरी माँ के सामने और सबके सामने नहीं। लेकिन उसके आगे भी जाके जो कोर्ट में चर्चा हुई, मुझे एक समझ आया कि कारण कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, पैसे चाहिए थे, इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट हो नहीं सकता। हम भी लोगों को जानते हैं, हम भी उन लोगों के साथ ज़िंदगी बिता चुके हैं, वो ट्रिगर पॉइंट हो नहीं सकता। तो ये ट्रिगर पॉइंट हो नहीं सकता, तो उसके पीछे कुछ हो सकता है। जब प्रमोद महाजन अच्छे रूप से एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और सडनली ये हीट ऑफ द मोमेंट ऐसे होना, हर वक्त नियति पे डाल के आप लड़ तो नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। और जब एक राजनीतिक इतनी बड़ी इंसान की हत्या होती है तो उसके पीछे सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने बहुत बार उजागर किया, और जब मैं कुछ सालों पहले मैंने एक भाषण में उजागर किया था, तभी हुआ क्या था, एक राजनीतिक पार्टी को मैंने कुछ, एक राजनीतिक भाषण में कुछ एक उपमा दी थी राजनीतिक पार्टी के नेता को, तभी उनके एमएलए शुरू हो गए, और कुछ ऐसी गंदी टिप्पणी नहीं थी, कुछ नहीं थी कि तुम हमारे नेता को क्या बोलोगी, तुम्हारे बाप का कातिल कौन है करके मेरे घर के बाहर और मेरे ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए। और फिर मैंने कहा, आप मुझे मत बताइए, मुझे पता है इसके पीछे षड्यंत्र है, कभी ना कभी ज़िंदगी में चीज़ बाहर आएगी। तो जब मुझे फिर से पूछा गया, मैं उस पर अभी भी बहुत ही ठाम हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये कहने से अच्छा मैं एक खत मेरे गृह मंत्री को लिखूँ महाराष्ट्र में और कहूँ कि इस पर आप चुनाव 20 तारीख को ख़त्म होने दीजिए, कि लिखूं कि आप इसमें फिर से एक बार आप ध्यान दीजिए, इंक्वायर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ बियॉन्ड अ सर्टेन मोटिव।